So hello and welcome everyone. Today in this video we are going to study the ISO OSI model for network communication. The system was developed by the International Standardization Organization and it stands for Open System Interconnection. Basically long story short, इस सिस्टम को ISO ने डेवलप किया था फॉर यूएस मिलिट्री बिकॉज यूएस मिलिट्री कुछ ऐसा तरीका चाह रही थी जिसके थ्रू वो अपने फार नेटवर्क नोड्स पर या फिर इंटरनली वो एक कॉम डिफरेंट डिफरेंट हार्डवेयर होने के बाद भी सारे उसके सिस्टम कम्युनिकेट कर सके. So yes, this was developed by ISO for US military. Now, okay, look further. It divides the communication process into 7 layers where each layer performs a specific function and provides service to the layer above it. इसका मतलब ये मॉडल बना हुआ है 7 लेयर से एंड हर लेयर का एक स्पेसिफिक पर्पस है और हर लेयर उसके जस्ट अबव लेयर को सर्विस प्रोवाइड करती है. मतलब ये लेयर कुछ वर्क करेगी देन वो उसकी अगली लेयर को कुछ सर्विस प्रोवाइड करेगी देन कुछ अगली लेयर को and then to the last. Okay, moving further, layered architecture of the OSI model. So yes, we know it follows a 7 layer architecture where each layer provides service to another layer. We start with layer 7. Here we are starting with layer 7 because actually this is the layer where the user get its interaction from the network. Just like the application layer. So application layer can be yes your email, it can be our yes WhatsApp service, it can be our message service. Yeah, so like yes, web browsing, file transfer, and remote login. It is the topmost layer that act as a interface between the user and the network. Provides network services directly to user applications. Means it connect the whole network system to an user application. Like for example, यस जैसे कि हम जब टाइप करते हैं www.google.com एक ब्राउज़र में तो देन ब्राउज़र एक रिक्वेस्ट जनरेट करता है किस प्रोटोकॉल को यूज़ करके. यस हाइपर टेक्स्ट को यूज़ करके या फिर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल via the application layer. The layer 6 is presentation layer. This layer is responsible for formatting data so that both sender and receiver can understand it. So yeah, presentation यहाँ पर काम करता है डेटा को एक प्रॉपर फॉर्म में प्रेजेंट करने का. लाइक उसमें डेटा इंक्रिप्शन लगाना, डेटा ट्रांसलेशन यूज करना और लाइक रिसीवर साइड पे डिक्रिप्शन का यूज करना. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक बैंक ओवर द नेटवर्क अपने किसी डेटा को ट्रांसफर कर रही है तो ऑब्वियसली प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगी, यहाँ पर डेटा को एनक्रिप्ट कर देगी. देन वो डेटा यहाँ पर मेन बैंक या फिर उसकी जो मेन जो उसका सर्वर है वहाँ तक वो इन्फॉर्मेशन जाएगी एंड सर्वर से भी रिटर्न में जो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आएगी वो भी प्रॉपर इंक्रिप्शन के साथ आएगी. एंड यस डेटा कंप्रेशन, इट ऑल्सो प्रोवाइड डेटा कंप्रेशन. फॉर एग्जाम्पल यस द मोबाइल बैंकिंग. तो अब हमारी फिफ्थ लेयर है सेशन लेयर. तो सेशन लेयर यहाँ पे नाम से समझ में आ रहा है कि ये कुछ सेशन क्रिएट कर रही है. यस बिल्कुल, अगर यहाँ पर टू नोड्स कम्युनिकेट कर रही हैं या टू डिवाइसेस कम्युनिकेट कर रहे हैं, यस दिस इज अ सिस्टम ए एंड दैट्स अ सिस्टम बी, इन दोनों के बीच में एक प्रॉपर सेशन स्टेबलाइज करना पड़ेगा, एक सेशन को मैनेज करना पड़ेगा, तभी ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे. इस ये काम है यहाँ पर सेशन लेयर का. सेशन लेयर क्या करती है, सेशन को स्टेबलाइज करती है, एक सेशन प्रॉपर मेंटेन करती है, उसको टर्मिनेट करती है एंड दो सेशन को सिंक्रोनाइज करती है. सिंक्रोनाइजेशन मीन्स हियर लाइक अगर यहाँ पर इस लेयर ने यहाँ पर सेशन को पहले स्टार्ट किया, इस लेयर ने सेशन को बाद में स्टार्ट किया, तो यहाँ पर दोनों ही सेशन यहाँ पर आपस में सिंक्रोनाइज हो जाएंगे. इवन या एक सेशन अगर पहले स्टार्ट हुआ है और एक बाद में स्टार्ट हुआ है देन यस. फॉर एग्जाम्पल ओके, इट्स अ गुड एग्जाम्पल इन अ जूम और गूगल मीट. जैसे जूम और गूगल मीट पर हम लोग मीटिंग करते हैं तो उस टाइम पे हमारा सेशन प्रॉपर सेशन लेयर क्या करती है, उस सेशन को मेंटेन करती है और जब तक वो मीटिंग चलती है तब तक वो सेशन यहाँ पर स्टेबलाइज होता है और जब हमारी मीटिंग एंड हो जाती है तो सारे सिस्टम से ही वो सेशन खत्म हो जाता है. तो ये काम होता है प्रॉपर यहाँ पर सेशन लेयर का, यहाँ पर सेशन को मेंटेन करना. नाउ द लेयर 4 इज ट्रांसपोर्ट लेयर. ओके, तो यहाँ पर भी सेशन लेयर की तरह हम समझ पा रहे हैं ट्रांसपोर्ट लेयर कुछ ट्रांसपोर्ट कर रही है. द ट्रांसपोर्ट लेयर इंश्योर रिलायबल एंड कंप्लीट डिलीवरी ऑफ डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन. सो कि ट्रांसपोर्ट लेयर का यहाँ पर काम है इंश्योर करना कि जो डेटा यहाँ पर सोर्स से आ रहा है
वो डेटा प्रॉपरली यहाँ पर डेस्टिनेशन नोड पर जाए। इसके इफ यस वी लुक एट द फंक्शंस, तो ये क्या करता है, डेटा को सेगमेंट करता है प्रॉपरली, डेटा में जो एरर डिटेक्शन होते हैं एंड जो रिसीवर नोड पे रिकवरी होती है डेटा की, वो भी ट्रांसपोर्ट लेयर करता है, डेटा का फ्लो कंट्रोल एंड टू एंड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स को देखता है, एंड ऑल्सो ये इंश्योर करता है कि डेटा प्रॉपर टीसीपी से जा रहा है या फिर यूडीपी से जा रहा है। दिस इज ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। हम इसको ये फर्दर पढ़ेंगे कि लाइक डेटा यहाँ पर डेटा की प्रियोरिटी टीसीपी पे है या फिर यूडीपी पर है। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर टीसीपी इंश्योर करता है कि अगर हम एक फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं, एक फाइल का यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है, तो फाइल के यहाँ पर सारे कंटेंट प्रॉपरली पहुंचने चाहिए, भले ही यहाँ पर कुछ टाइम ही क्यों ना लग जाए। टीसीपी इंश्योर करता है कि सारा डेटा यहाँ पर करेक्टली पहुंचना चाहिए। अवर थर्ड लेयर इज नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर जैसे कि हम बिल्कुल समझ सकते हैं इसके नाम से ही, नेटवर्क लेयर इज बेसिकली व्हाट डूइंग, दिस लेयर डिटरमाइंस द बेस्ट रूट फॉर डेटा टू ट्रेवल फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। यस, तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, प्रॉपर पाथ डिसाइड कर रहा है हमारी डेटा के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज आवर नोड, यहाँ से हमने कुछ डेटा ट्रांसफर किया, देन वो डेटा हो सकता है इस वायरलेसली आपके होम राउटर पे गया, दिस इज योर यस जियो राउटर, देन जियो राउटर के थ्रू हो सकता है वो डेटा किसी और बड़े राउटर के पास या फिर स्विच के पास जा रहा है, देन उस स्विच से वो डेटा किसी और स्विच तक जा रहा है, मल्टीपल स्विचेस कनेक्टेड है, देन हो सकता है कि वो जो स्विच किसी एक कोई एक स्विच किसी और स्विच तक जा रहा है जिससे मल्टीपल स्विचेस कनेक्टेड हैं, एंड देन इसी पर किसी स्विच पे आपके रिसीवर का राउटर है, एंड देन आपका रिसीवर के राउटर से आपका रिसीवर कनेक्टेड है। तो यहाँ पर नेटवर्क लेयर डिटरमाइन करेगी कि वो डेटा प्रॉपर कैसे किस पाथ के थ्रू ट्रेवल करेगा, एंड देन वो डेटा आपके रिसीवर के पास पहुंचेगा। एंड यहाँ पर द नेटवर्क लेयर यहाँ पर आईपी एड्रेसिंग का प्रॉपर काम करता है। तो यस, आईपी एड्रेस के थ्रू ही जो आपके यूजर का असाइंड आईपी एड्रेस है, उसके थ्रू ही नेटवर्क लेयर यहाँ पर डेटा को ट्रांसफर करेगी, डेटा को प्रॉपर राउट करेगी एंड पाथ सिलेक्शन। यस, वी हैव कवर्ड ऑल द थ्री। नाउ लुक एट दिस एग्जांपल, सपोज हम एक मैसेज को जबलपुर से दिल्ली भेज रहे हैं, तो अब वो डेटा जबलपुर से दिल्ली तक कैसे जाएगा, वो जाएगा यहाँ पर आईपी एड्रेस की हेल्प से। सो दिल्ली के लिए कुछ आईपी एड्रेस असाइन होगा, हो सकता है मुंबई के लिए कुछ और आईपी एड्रेस असाइन हो, तो वो डेटा आईपी एड्रेस के थ्रू ट्रेवल करेगा एंड यूजर के नोड तक। नाउ अवर थर्ड लेयर, now our second layer is data link layer. This layer provides reliable communication between directly connected devices. मतलब ये इंश्योर करती है यहाँ पर डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइसेस के बीच का कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल दिस इज नोड ए एंड दिस इज नोड बी। नाउ डेटा लिंक लेयर यहाँ पर इंश्योर करेगी कि नोड ए से जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो प्रॉपरली करेक्ट मैक एड्रेस पर ही ट्रांसफर हो रहा है, एंड यहाँ पर ये क्या करेगी, जो एक लेयर सॉरी डिवाइस ए से डिवाइस बी के बीच में जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है उसकी फ्रेमिंग कैसे होगी। फिजिकल लेयर ने तो जैसे जो हमारा डेटा है उसको यहाँ पर प्रॉपर पैकेट्स में कन्वर्ट कर दिया है, बट अब वो डेटा पैकेट्स किसी भी तरीके से किसी भी राउट के थ्रू ट्रेवल कर सकते हैं, तो डेटा लिंक लेयर यहाँ पर प्रॉपर उन पैकेट्स की फ्रेमिंग करेगी। तो यहाँ पर हमारे पास अगर डेटा है तो डेटा लिंक लेयर उनको प्रॉपर एक हेडर प्रोवाइड करेगा, उनको प्रॉपर एक ट्रेलर प्रोवाइड करेगा, सो दैट द एंड डिवाइस विल नो और द रिसीवर नोड विल नो कि उन पैकेट्स को अरेंज कैसे करना है प्रॉपरली, एंड देन ऑल्सो इट डिटेक्ट्स एरर। नाउ अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। व्हेन योर लैपटॉप सेंड्स डेटा टू ए प्रिंटर कनेक्टेड टू द सेम वाईफाई नेटवर्क, द डेटा लिंक लेयर यूजेस मैक एड्रेस टू आइडेंटिफाई द करेक्ट डिवाइस। सो यहाँ पर अगर हम किसी नेटवर्क में मल्टीपल नोड्स कनेक्टेड हैं और किसी नोड ने अगर एक प्रिंट कमांड जनरेट की है, डेटा लिंक लेयर यहाँ पर प्रॉपर इंश्योर करेगी कि यहाँ पर जो प्रिंट कमांड है वो करेक्ट डिवाइस के पास गई है। एंड द लास्ट वन इज physical layer. So this is the lowest layer of the ISO model and it's responsible for transmitting raw bits through the communication medium. So अभी तक जो यहाँ पर एप्लीकेशन लेयर से लेके हम डेटा लिंक लेयर तक आए हैं, एंड एट द लास्ट जो इतना सारा डेटा है
ट्रांसपोर्ट लेयर ने यहाँ पर टीसीपी यूडीपी प्रोटोकॉल को इंश्योर किया। यहाँ पर एक सेशन मेंटेन हुआ। डेटा लिंक लेयर ने दो नोड के बीच में यहाँ पर सेशन को इंश्योर किया। एंड एट द लास्ट यहाँ पर हम फिजिकल लेयर पे आते हैं, जो क्या करेगी, सारे डेटा को, जितने भी प्रोसेस एप्लीकेशन लेयर से डेटा लिंक लेयर तक हुई हैं, उनको प्रॉपर रॉ बिट्स में वो कन्वर्ट करेगा। सो दिस इज द लोएस्ट लेयर एंड इसका फंक्शन है ट्रांसमिशन ऑफ बिट्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग एंड फिजिकल कनेक्शन। तो फिजिकल लेयर में यहाँ पर जैसे हमारा प्रॉपर फिजिकल कनेक्शन आता है, किसी एक नोड से हम किसी राउटर तक कनेक्ट हो सकते हैं। एक राउटर यहाँ पर एक स्विच से कनेक्ट होगा, देन वो स्विच फर्दर किसी स्विच से कनेक्ट होगा, देन स्विच के पास भी मल्टीपल कनेक्शंस होंगे। सो यस, यहाँ पर जो ये फिजिकल पाथवे बन रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज द फिजिकल लेयर। और फिजिकल लेयर में यहाँ पर लाइक जो रॉ डेटा बिट्स है, उसको प्रॉपर यहाँ पर वायरलेस फॉर्म में कन्वर्ट करना, दिस इज द वर्क ऑफ फिजिकल लेयर। या फिर उसको हम ओवर ईथरनेट केबल उस डेटा को भेज रहे हैं, तो जो हमारा डेटा है उसको प्रॉपर डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना, रॉ बिट्स में कन्वर्ट करना, दिस इज द वर्क ऑफ फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर में यहाँ पर डिवाइसेस आते हैं लाइक हब, रिपीटर्स एंड केबल। इस केबल में हमारे पास फाइबर ऑप्टिक्स, ईथरनेट केबल, ऑल दैट। Now there is an example, electrical signals traveling through an ethernet cable are handled by the physical layer. Yes.